आज विश्वास करना, अपने लिए प्रार्थना करना कि सच में खुदा आज का जो वचन है वो मेरे लिए है और मैं अपने आप को तैयार करता हूँ आज के वचन के लिए, अपनी आत्मा को तैयार, अपनी स्पिरिट को तैयार करता हूँ, अपने परिवार को तैयार करता हूँ, अपनी ज़ुबान को तैयार करता हूँ, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को मैं खोलता हूँ कि सच में आज खुदा जो भी बातचीत हो वो तेरी ओर से हो और तू हमें नए सिरे से भरना, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। आप वचन को खोलें, दानियल का चैप्टर है, दानियल का चैप्टर 1 उसकी 3री आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पंजस को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों प्रतिष्ठों पुरुषों से कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की, जिसमें बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर के में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कदीसियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आज का जो वचन है वो दानियल के बारे में है। दानियल जो परमेश्वर का चुना हुआ था, जिसको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना, अपनी महिमा के लिए चुना। यस, वो परमेश्वर हमें चुनता है और हमारे द्वारा जब वो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है तो सच में वो परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में जाहिर करता है। वो अपनी महिमा के द्वारा हमारे जीवनों से अपनी महिमा को लेता है, हमारे द्वारा वो अपने जीवनों में काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दानियल को चुना। जब दानियल को चुना तो वहाँ का जो राजा था, राजा ने क्या किया, उसने अपने जो उसके खोजे थे, जो प्रधान थे, उसको कहा कि जाके राजमहल को संभालने के लिए तो एक जाके कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ जो बुद्धि में प्रवीण हो, जो ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। तो जब परमेश्वर ने उनके लिए किन को चुना, दानियल को चुना, दानियल के साथ शद्रक, मेशक और अबदीनको को चुना, तो क्या हुआ, जो वहाँ का जो खोजा था वो उनको ढूंढने के लिए गया। तो परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया। तो जब वो वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने दानियल को चुना और दानियल के बारे में उसको पता चला तो वो दानियल के पास गया। तो दानियल के पास गया और उनको जाकर उसने कहा कि राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने वाले के दाख मधु उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार वे 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण करता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। तो क्या जो राजा था, राजा ने क्या किया, राजा ने अपने खोजे को बोला कि तू एक काम कर, ऐसे लोगों को लेकर आ और उसको 3 महीने की ट्रेनिंग दे, 3 महीने की ट्रेनिंग दे, उसको तैयार कर कि जब वो मेरे सामने तो उनको हाजिर करेगा तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, जिससे कि मैं जब उसको देखूं जब कि सच में कि ये परमेश्वर की ओर से जब कि ये राजमहल में काम करने के योग्य है कि नहीं है। तो क्या किया, उनको जो खोजा था वो ढूंढने के लिए गया। तो उनको दानियल के बारे में पता चला और दानियल के पास जब वो गए तो उसने उनको कहा कि राजा तुम्हें बुलाता है और तुम्हारे लिए भोजन का इंतज़ाम किया हुआ है, तो आपने ज़रूर आना है। तो तब दानियल ने आंसर दिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसे पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो क्या हुआ, जब उसे पता चला कि जब राजा के वहाँ पर जाना पड़ेगा तो वहाँ का खान पान है, जो दाख मधु है, वो भी पीना पड़ेगा। लेकिन उसका जो मन है वो अंदर से उसका मन नहीं माना, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करने वाला था, वो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो अपना समय परमेश्वर में बिताने वाला था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला था। तो उसका इस चीज़ के लिए उसका मन नहीं माना। तो उसने दुआ करी, उसने परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर कि मैं वहाँ पर जाऊँ भी और मुझे राजा को जो खान पान है वो मुझे खाना भी ना पड़े और जो वहाँ का जो दाख मधु है मुझे पीना भी ना पड़े, और जिससे कि मैं अपवित्र ना हूँ। कई बार हमारी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे परमेश्वर हमें अलग करता है, और जब हमें अलग करता है कि कई चीज़ों को परमेश्वर हमारे आगे रखता है, किन चीज़ों को हमारे आगे रखता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमने उस चीज़ को करना है। जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ मेरे लिए अपवित्र है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना करें। अगर आप 1st इनिंग्स में रैंक थी 7, अपनी
को खोलेगा, आपसे बातचीत करेगा और आपको बताएगा कि तुझे किस मार्ग पर चलना है, तुझे किस परिस्थिति से किस तरह निकलना है। वो परमेश्वर आपको खुद मजबूत करेगा। तो क्योंकि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, अपना समय परमेश्वर को देता था, तो उसकी लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन आती थी, वो सबसे पहले परमेश्वर के आगे दुआ करता था, वो अपनी सिचुएशन को परमेश्वर के आगे रखता था। तो अगर आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ आपको लगता है कि किस पार्ट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसे परमेश्वर के आगे रखना है, उसे परमेश्वर से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके मार्ग को खोलेगा, आपको राह दिखाएगा और आपको बताएगा कि किस रीति से आपको चलना है। तो उस समय क्या किया, उसने प्रार्थना की और उसने जो वहाँ का जो प्रधान था उसको कहा कि ऐसा कुछ कर कि मैं अपवित्र भी ना हूँ और मुझे वहाँ पर जाना भी पड़े, और तो ऐसा कुछ कर। तो जब उस खोजे ने उस दानियल की इस बात को सुना तो सच में वो दया से भर गया कि सच में ऐसा कोई पर्सन भी है कि जिसने परमेश्वर के जो उसके जो राजकीय जो खान पान था, भोजन था, उसको ठुकरा दिया। वो हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है। वो परमेश्वर सच में आपको ऐसा बनाता है। जब आप परमेश्वर की राह पर चलते हैं ना, तो वो परमेश्वर आपको खुद में खुद आपको ऐसा बना देता है। दानियल के पास मौका था, वो चाहता कि इतना बड़ा भोज है, इतना बड़ा राजपाट है, मैं जाऊंगा, मेरी प्रेज होगी, मैं उन लोगों के सामने होऊंगा, लोग मुझे जानेंगे। लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपनी इच्छाओं को मार दिया। उसने उस जगह पहली चीज उसने क्या की, उसने अपनी इच्छा को त्याग दिया। कई सिचुएशन में आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जब आप परमेश्वर में आप चाहते हो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल तौर से बढ़ना चाहते हैं। तो जिस चीज़ के लिए परमेश्वर आपको मना करे, आपको लगे कि ये चीज़ मुझे अपवित्र ठहरा रही है, तो उस चीज़ को त्याग दे। दानियल ने उस चीज़ों को त्यागा, उस खान पान को त्यागा, उस प्रस्ताव को त्यागा। उसने जो प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट ज़रूर किया, लेकिन जहाँ पर उसको लग रहा था ये चीज़ गलत है, उसने उस चीज़ को त्याग दिया। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग आपको हिम्मत देती है अपनी इच्छाओं को त्यागने का। आपने जब फास्टिंग किया है तो सच में परमेश्वर आपको हिम्मत देता है। जिस पार्ट में आपको लगता है मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, आप फास्टिंग करते हैं तो परमेश्वर उस पार्ट में आपको मजबूत करता है और उस इच्छाओं को त्यागने में आपको ऐसी सामर्थ्य देता है कि सच में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं। हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रधान था वो दानियल की इस बात को सोच में पड़ गया और उसने कहा कि मैं राजा के सामने नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं राजा के सामने ये बात करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे जो सर को धड़ से अलग कर दे। क्योंकि राजा के जो प्रस्ताव है उसको ठुकराना मतलब मौत को आमंत्रण देना कि मेरे जीवन से मृत्यु को दी जाए। तो क्या हुआ, तो उसको डर हो गया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो फिर दानियल ने उसको क्या किया कि जो वो खोजा था उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तू जो उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कहा है, तो जब वो आप अच्छे से खाओगे पियोगे, आप अच्छे से अपने आप को तैयार करोगे, तो क्या होगा कि जिस समय आपको पेश किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका फेस उतरा हुआ हो, आपका फेस ऐसे मुरझाया हुआ हो। उसने इस चीज़ को बोला। तो दानियल ने उसको उत्तर दिया। खोजे ने जो खोजा था उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, तू मेरे सर राजा के सामने जोखिम में डाले। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा जिसको खोजो ने प्रधान को दानियल, हन्ना और मिशाइल और हिजकिय्याह ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दास को 10 दिन तक जांच। तब उस परिस्थिति में दानियल ने क्या किया, उसने उस प्रधान से कहा कि चलो ठीक है, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप एक काम करें, 10 दिन का आप मुझे समय दें। आप 10 दिन तक आप मुझे और मेरे साथ जो लोग हैं आप उन लोगों को जांच लें। आप 10 दिन का हमें समय दें और 10 दिन के बाद आप हमें चेक करें। तो 10 दिन तक आप हमें जांचें और हमें खाने पीने के लिए सिर्फ साग पात और पीने के लिए सिर्फ पानी दिया जाए।
उसने उस सिचुएशन में कहा कि आप हमारे लिए जो 10 दिन के लिए जो भोजन जो राजा ने हमारे लिए ठहराया है वो 10 दिन के लिए आप रोक दें, और 10 दिन तक आप सिर्फ हमें सादा पानी और साग पात से जो हरी चीज़ों जो साग पात है वो हमें दें, और 10 दिन के बाद आप हमें चेक करें। तो क्या हुआ, फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के साथ व्यवहार करना। उसने कहा कि एक काम करे कि तू हमें 10 दिन का समय दे, और 10 दिन जो राजकीय जो खान पान जो खाते हैं, जो जैसे कि जो खान पान वो वहाँ पर खाते हैं, जो दाख मधु वो पीते हैं, उन लोगों को और हमको तो 10 दिन तक जांच, और उन लोगों को और हम लोगों को तू देखना। 10 दिन के बाद तो हमें देखना, और 10 दिन के बाद जैसा तुझे अगर हमारे फेस से तुझे उलझा हुआ या मुरझाया हुआ उदास दिखाई पड़े, तो जैसा तुझे ठीक लगता है तो 10 दिन के बाद जैसा तुझे उचित लगता है तू वैसा हमारे साथ करना। इस बात को सुनकर उसकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। क्या किया, जो 10 दिन, आपको क्या लगता है कि जो उस 10 दिन उसने जो समय मांगा है, उसने 10 दिन अपने लोगों के साथ फास्टिंग की। वो फास्टिंग में चला गया, और फास्टिंग उसने ऐसी फास्टिंग की कि जिसमें सिर्फ उसने कहीं ज़्यादा नहीं खाया, उसने साग पात और सिर्फ पानी के साथ अपनी फास्टिंग को, जो उसके उपवास था उसने उसके साथ अपनी फास्टिंग को खोला। कई बार क्या होता है जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ लोग फास्टिंग अलग अलग तरीके से अपनी फास्टिंग को करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चिकन नहीं खाएंगे, हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे, हम सिंपल दाल चावल खाएंगे। तो वैसी फास्टिंग दानियल ने की। दानियल ने चिकनी जो चुपड़ी चीज़ें थी उस चीज़ों को अवॉइड किया। उसने सिर्फ कहा कि मैं साग पात खाऊँगा और सिर्फ सादा पानी पीऊँगा। तो उसने अपनी 10 दिन तक परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, प्रार्थना के साथ अपने आप को फास्टिंग के लिए तैयार किया। जब कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ों में जब उलझने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, जो लोग परमेश्वर में चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये जो खान पान है ये आपकी स्पिरिट को दर्शाता है, आपकी स्पिरिट को भी मजबूत करता है। आप अपनी स्पिरिट से कैसे मजबूत होना चाहते हैं? जब उसने फास्टिंग की तो उसने अपनी स्पिरिट को मजबूत किया। पहला उसने अपनी इच्छाओं को त्यागा, दूसरा उसने अपनी स्पिरिट को मजबूत किया और परमेश्वर को अपना भरोसा दिखाया कि यस परमेश्वर, मैं तुझसे विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास है। उसने अपने विश्वास को दिखाया परमेश्वर को। तो क्या किया कि जब परमेश्वर ने उसको देखा कि यस ये मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है और सच में हर एक परिस्थिति में मुझे आगे रखता है और हर एक परिस्थिति में मुझसे दुआएं करता है, प्रार्थना करता है, फास्टिंग के साथ मेरे पास आया। जितने जन चाहते हैं कि सच में खुदा मैं आत्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, तो वो फास्टिंग में अपने आप को, अपनी स्पिरिट को मजबूत करें। स्पिरिट को मजबूत करना है आपने अपनी। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को मजबूत किया, अपनी इच्छाओं को त्यागा और सबसे बड़ी चीज़ उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। 10 दिन तक उसने सिर्फ उसने साग पात खाया और अपने आप को मजबूत किया और फास्टिंग प्रेयर में चला गया अपने लोगों के साथ। तो 10 दिन के बाद क्या हुआ, 10 दिन के बाद उनके राजा के भोजन के खाने वालों सब जवानों से अधिक और चिकने दिखाई पड़े। जब 10 दिन के बाद उनको सामने हाजिर किया गया, मौजूद किया गया, तो क्या किया, जो दानियल के साथ लोग थे और जो राजकीय जो लोग रहते थे, जो राजा के जो वहाँ पर लोग रहते थे, जो राजकीय जो खाना भोजन खा रहे थे और जिन्होंने सिर्फ साग पात खाया था, उन लोगों के अंदर डिफरेंस दिखाई दिया। क्या हुआ, जो परमेश्वर में जो अधिक मजबूत थे, जो दानियल था, जब उनके फेस देखे तो अधिक ग्रेस उनके ऊपर और इतने चिकने उनके फेस दिखाई दे रहे थे। जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो सच में वो परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना शुरू करता है। आपके ऊपर ऐसी अनॉइंटिंग आनी शुरू होती है, आपके ऊपर ऐसी ग्रेस आनी शुरू होती है कि जो लोग आपको देखते हैं ना, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन लोगों को खुद परमेश्वर की सामत, परमेश्वर की जो प्रेजेंस होती है ना, परमेश्वर की जो स्पिरिट है वो दिखाई देनी पड़ती है। जब उन लोगों ने उसको देखा तो वो हैरान हो गए कि ये तो सिंपल खाना खा रहे थे और वो हैरान हो गए कि सच में कि बहुत अलग दिखाई दे रहा है। इतनी ग्रेस उनके ऊपर थी, इतनी अनॉइंटिंग उनके ऊपर थी ना कि सच में वो उस चीज़ को बयान ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, जब 10 दिन तक उन्होंने फास्टिंग की, अपने आप को मजबूत किया,
जब हम फास्टिंग करते हैं, अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं, अपने आप को साइड करके अपना पूरा समय हम निपुण तरीके से परमेश्वर को देते हैं, तो क्या चीज़ हुई, जब उन्होंने ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर में दिया तो वो परमेश्वर की ग्रेस ऑटोमेटिकली उनके ऊपर दिखाई देने लगी। वो उनकी जो बॉडी थी और भी हेल्दी दिखाई देने लगी, उनका फेस और भी चमकने लगा, उनके ऊपर और भी परमेश्वर का ग्रेस दिखाई देने लगा। तो जब हम दिल से, जब हम मन से फास्टिंग करते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सच में वो परमेश्वर की ऑटोमेटिकली ग्रेस आपके ऊपर दिखाई देने लग जाती है। जब आप चलते हैं, जब आप बात करते हैं, आपके बोलने से, आपके चलने फिरने से, आपके बातचीत करने से, सच में वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, वो परमेश्वर की ग्रेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद दिखाई पड़ेगी। जब आपके सामने परमेश्वर का पर्सन होगा ना, परमेश्वर का जन होगा, जब आप उसकी बातचीत को सुनेंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको उसको परखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर की लाइट उसके ऊपर अद्भुत रीति से चमकेगी। आप खुद आपको डिफरेंस दिखेगा कि सच में परमेश्वर इसके साथ साथ रहता है। तो जब उसने फास्टिंग की, तो फास्टिंग के बाद जब हम फास्टिंग करते हैं, तो जब हमारी फास्टिंग कंप्लीट होती है, जो आत्मिक तौर से फास्टिंग कर रहे हैं, जब जिस भी पार्ट में आप कमज़ोर हैं, जब जिस परिस्थिति में आप कमज़ोर हैं, जिस चीज़ के लिए फास्टिंग करते हैं, जब आप पूर्ण समय अपना फास्टिंग में देते हैं, तो जब वो फास्टिंग के दिन आपके पूरे होते हैं तो सच में वो परमेश्वर आपको उन चीज़ों के साथ ब्लेस करता है। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे इनके जीवन में काम हो रहा है, कि ऐसे परमेश्वर इसको भर रहा है, परमेश्वर का अभी ग्रेस इनके ऊपर है, तो उन्होंने क्या किया, जो भोजन उनके लिए तैयार किया गया था, उन्होंने बोल दिया कि इनको जो इनके लोग हैं, जो दानियल के लोग हैं, इनको साग पात और उनको पानी ही दिया जाए, जैसे ये चाहते हैं वैसे ही इनको रखा जाए, कि जब 30 दिन की जो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है वो वैसे ही जैसे ये चलना चाहते हैं इनको चला जाए। तो जब आप परमेश्वर के जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ आपके ऊपर परमेश्वर के लोगों का भी अनुग्रह हो, कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं उनका भी अनुग्रह होना आपके ऊपर स्टार्ट हो जाता है। जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरती है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उस चीज़ों की चिंताएं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो परमेश्वर अपने आप आपकी परिस्थितियों को बदल देता है, अपने आप आपके मार्गों को खोल देता है, अपने आप आपको मार्ग दिखाई देता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन चीज़ों के पीछे आप जा रहे हैं वो लोग, परमेश्वर उनके मन को ऐसा बदल देता है कि वो लोग आपके पीछे आ जाते हैं, वो लोग आपसे बात करने का आते हैं, वो लोग आपको, जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब के ऑफर्स आपको ऐसे आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कैसे होने लग गया। आपका बिजनेस ऐसा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। कैसे करेगा? जब आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके कामों को बदल देगा। तो क्या हुआ, जब उसने अपना समय परमेश्वर को देना शुरू किया, फास्टिंग में चले गए। वो 3 महीने जो 3 महीने जो उनकी ट्रेनिंग थी, इतने दिन उन्होंने फास्टिंग करी, सिंपल खान पान खाया, तो प्रार्थना करी, दुआ वचन पढ़ा, हर एक चीज़ उन्होंने की जो परमेश्वर में करना चाहिए, तो उन्होंने किया। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शब्द शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ जानने का ज्ञानी ठहराया। जब उसने फास्टिंग की 3 दिन, जब तक उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं थी, तब तक वो सिर्फ परमेश्वर में चलने वाले पर्सन थे। लेकिन जब उन्होंने अपना समय परमेश्वर को देना शुरू किया, तो जब फास्टिंग में उन्होंने अपने आप को तैयार किया, तो परमेश्वर ने उनको सब शास्त्रों में, विद्वानों में, बुद्धि में, हर एक चीज़ में प्रवीण कर दिया, बढ़ा दिया। उनके बुद्धि के लेवल को बढ़ा दिया, उनके कामकाज के लेवल को बढ़ा दिया, उनके इंटेलिजेंसी को बढ़ा दिया, उनके काम करने के तरीके को बदल दिया। जब आप परमेश्वर में अपना समय देना शुरू करते हैं ना, तो सच में परमेश्वर आपको हर एक चीज़ में बदल देता है। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य उनको दी, जो उनके लोग तो उनको बुद्धि में श्रेष्ठ किया, उनको सारी चीज़ें समझने में, उनको प्रवीणता में, उसमें हर एक चीज़ में बढ़ा दिया। और जो दानियल था, दानियल को दर्शन समझने का, जो स्वप्न जो उसको आते थे, जो उसको दर्शन जो परमेश्वर जो देता था, उसका अर्थ जानने का ज्ञानी ठहरा दिया। और जब क्या हुआ, जब वहाँ पर जब राजा के सामने वो एकत्रित हुए, तो जब राजा ने जैसा जैसा क्वेश्चन उन चारों से पूछा, परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसी जुबान दी
कि सच में वो बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, और सच में वो परमेश्वर, वो राजा परमेश्वर की ग्रेस को देख के हैरान हो गया। सच में जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर में अपने आप को, अपना समय देना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि आपको भी नहीं पता चलता कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वो चारों हैरान हो गए कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत उनके जीवन में ग्रेस दी, इतना अद्भुत मिराइकल उनके जीवन में किया। चाहे जैसी भी परिस्थितियां, आपको परमेश्वर ऐसा ठहरा देता है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ बनाकर आपको खड़ा कर देता है कि जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की थी। जिस पार्ट पे आपको लगता है ना मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, आपके अंदर वो हिम्मत भर देता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य भर देता है कि सच में परमेश्वर कहता है, बोलने वाला तू नहीं, तेरे अंदर मेरा आत्मा होगा। काम करने वाला तू नहीं, तेरे अंदर मेरा आत्मा होगा। जब आप सच में उस परमेश्वर को मौका देना शुरू कर देते हैं ना, तो वो परमेश्वर आपको जीवन को बदल के रख देता है, वो आपकी लाइफस्टाइल को बदल के रख देता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देता है, वो हर एक चीज़ करने की सामर्थ्य को रखता है। आपने सिर्फ, वो आपसे मांगता क्या है? धन्यवाद। वो अपना सिर्फ आपसे समय मांगता है। अगर आप बाइबल में, आप पुराने समय के लोगों के जीवन में देखेंगे, जो दाऊद था, जो हर समय वो 7 टाइम प्रार्थना करता था परमेश्वर से, 7 टाइम वो अपना समय परमेश्वर को देता था। और क्या था, वो सिर्फ एक चरवाहा था, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की इच्छा थी, और उसको भी नहीं पता था कि परमेश्वर की उसके जीवन में क्या इच्छा है। लेकिन जैसी जैसी परिस्थितियां आती गई, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस परेशानी को, उन सिचुएशन को फेस करता रहा। तो क्या हुआ, वो कहाँ एक चरवाहा था, कहाँ परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बनाकर खड़ा कर दिया। अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हर एक पार्ट में कमज़ोर हूँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में करने वाला तू नहीं, सोचने वाला तू नहीं, तुझ में करने वाला मैं हूँ। जो हमारी, परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तो आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है। किस पार्ट में कमज़ोर पड़ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या कोई परेशानी आ रही है, चिंताएं आ रही है, परमेश्वर के पास चले जाएं, फास्टिंग प्रेयर में चले जाएं। सच में वो फास्टिंग प्रेयर, ऐसी फास्टिंग प्रेयर करें कि वो परमेश्वर आपकी जब आप परमेश्वर के आगे रखो ना, वो आपके जीवन को बदल के रख दे, वो आपकी हालातों को बदल के रख दे, आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदल के रख दे। आपने करना क्या है, सिर्फ समय देना है, और समय ऐसा नहीं देना कि सुस्त होके, वो समय ऊर्जा के साथ एक्साइटेड होकर देना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप उस परमेश्वर से मिलें, एक्साइटेड होकर, तैयार होकर मिलें कि यस परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैंने अपने आप को, अपनी स्पिरिट को तैयार कर लिया आज तुझसे मिलने के लिए, तुझसे नई बातचीत करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज तू मुझसे कैसे बात करेगा, आज तू मुझे क्या नया सिखाएगा। तो इस रीति से जैसे आप अपने दोस्त से बातचीत करने में एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे आप परमेश्वर को एक बार वो स्थान तो देकर देखें। सच में वो परमेश्वर बहुत महान है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वो जिसने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या कोई ऐसा प्यार प्रेम कर सकता है हमसे? कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है ना कि कोई पर्सन मेरा साथ देगा, कोई पर्सन, क्या जब आप टूटे होते हैं ना, आप परेशान होते हैं, आप उस पर्सन के पास जाएंगे ना, जब आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी बात को सुन सकता है, जब आप जाएंगे ना उस पर्सन को, आप एक बार में एक बात, जो भी आपके मन की बात आप उसके आगे रखेंगे ना, कुछ समय के बाद उस पर्सन के पास आप जाएंगे ना, आप उससे पूछोगे भी ना, तो उस पर्सन को आपकी जो सिचुएशन है, जो आपने बात उसको बताई ना, उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या बात की है। लेकिन जब वही बात आप परमेश्वर के आगे जाके अपने आंसुओं को, अपने समय को जब आप उस समय परमेश्वर के आगे रखेंगे, परमेश्वर कहता है कि टूटा मन मेरे बलिदान योग्य है। जब आप टूट कर उस परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने आंसुओं को परमेश्वर के आगे लेकर जाओगे ना, तो सच में वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके आंसुओं को वो अपनी कुपी में रख लेगा, वो संभाल के रखेगा। उस आंसू की कीमत सच में वो परमेश्वर जानता है, और उस आंसुओं का जो प्रतिफल होगा वो परमेश्वर आपको देगा। अपने आप को इस तरह बनाए कि कैसी भी सिचुएशन हो, खुदा मेरे साथ तू है, कैसी भी परिस्थितियाँ हो मुझे यकीन है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। तो अपनी लाइफ में पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दे, और बाकी चीज़ों की प्रायोरिटी आप बाद में रखें, पहले परमेश्वर को समय दे।
जब जो एस्तर थी, जब उसने फास्टिंग करी, वो अनाथ थी, लेकिन क्या था, वो परमेश्वर की चुनी हुई थी। क्यों चुनी हुई थी? क्योंकि वो अपने लोगों की चिंता करती थी, वो अपने लोगों की चिंता करती थी। और क्या हुआ, जो वहाँ का जो राजा था, वहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनको मरवा दिया जाए। तो वो जो एस्तर थी वो बहुत परेशान होगी कि मेरे लोगों को मरवा दिया जाएगा, मैं कैसा क्या करूँ। तो उसने क्या किया, वो फास्टिंग में चली गई। आप नहीं जानते, फास्टिंग परमेश्वर के मन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आपकी फास्टिंग आपको हर एक चीज़ देने की सामर्थ्य रखती है। आपकी फास्टिंग आपको बुद्धि में, समझ में बढ़ने की सामर्थ्य रखती है। आपकी जो फास्टिंग आप करते हो वो आपके लेवल को बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे जीवनों से हर एक चीज़ों को, हर एक बुरी चीज़ों को दूर करता है। हमें हमारी आत्मा को साफ करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और जिस चीज़ के लिए आप फास्टिंग करते हैं, अंत में कहता है कि मैं तेरी आशा को पूरी करूँगा। जो चीज़ आप मांगते हैं उससे अधिक देने की सामर्थ्य रखता है। तो आपने फास्टिंग, चाहे जो आप 40 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने फास्टिंग में बने रहना है। चाहे आप 3 दिन की फास्टिंग, 1 दिन की फास्टिंग आपने ज़रूर करनी है। अपने आप को तैयार करना है। जैसे एस्तर ने जब फास्टिंग की, 3 दिन की उसने फास्टिंग की, तो क्या हुआ, उस फास्टिंग ने राजा के मन को बदल दिया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको अनाथ से रानी बनाकर खड़ा कर दिया। तो परमेश्वर हर एक चीज़ करने की सामर्थ्य रखता है। अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, अपने आप को टूटने नहीं देना, अपने आप को पीछे नहीं करना। बस याद रखना, कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ों में आपके साथ है। तो जब भी आपने फास्टिंग करनी है, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिताना है परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर के, जब आप करते हो, फास्टिंग करते हो, तो वो परमेश्वर सच में आपके अंदर से हर एक चीज़ को ख़त्म कर देता है और आपको ऐसा बनाकर खड़ा कर देता है कि आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग आपके पास आते हैं बातचीत करने के लिए, लोग आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर्स लेकर आएंगे, लोग आके आपको कहेंगे कि मैं आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके बिज़नेस के साथ, आपके साथ मिलकर अब इस बिज़नेस में काम करना चाहता हूँ। और लोग आपको आकर कहेंगे कि हाँ, मैं आपके जीवन में, लोग आपके जीवन में खुद आएंगे। वो जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना स्टार्ट होगा ना, तो परमेश्वर उनके मनुष्य का अनुग्रह भी होना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर। तो आज विश्वास करना, जो आज आपने जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है कि यस, जैसे दानियल को परमेश्वर ने चुना और जो राजा के सामने उसके कामों के लिए जब खड़ा करना था, तो जब दानियल ने उन अपनी इच्छाओं को, उन चीज़ों को ठुकराया और अपने आप को, अपनी स्पिरिट को तैयार किया और फास्टिंग की, और जब फास्टिंग की और परमेश्वर ने उस फास्टिंग में उसके ऊपर ग्रेस को दिया और अपने दान वरदानों को उसके ऊपर खोला, तो परमेश्वर ने उसके जीवनों में काम किया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको और उसके लोगों को वहाँ पर ऐसा एक स्टैंड देकर खड़ा कर दिया, ऐसा एक लेवल दे दिया कि आने वाले समय में जैसे जैसे जिस काम पर वो हाथ रखते जाते थे, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी उतरती थी कि सच में परमेश्वर ने ऐसा काम करता था कि लोग उनके कामों के द्वारा प्रसन्न होने लगे, लोगों को उनका काम पसंद आने लग गया, लोगों को सच में लोग उनको जानने लगे, परमेश्वर की महिमा होने लगी, उनके द्वारा परमेश्वर का काम फैलने लगा। तो जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो, आप अपना समय देते हो, आप अपने आप को तैयार करते हो, तो आपके अंदर परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य देता है कि आपके द्वारा परमेश्वर का काम होने लगता है, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने लगती है, आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस ऐसे उतरने लगती है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, आपके परिवार बदलना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग उतरनी शुरू हो जाती है, आप बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो लोग आत्मिक तौर से अपने आप को तैयार करते हैं ना, जब आप अपने आप को, आप लगता है ना आपको कि मैं किसी पार्ट में कमज़ोर पड़ रहा हूँ, फास्टिंग की मैं परमेश्वर में चलना भी चाहता हूँ, कोई बहन है मुझे देख रही है, वो चाहती तो है परमेश्वर में बढ़ना, वो प्रार्थना भी करना चाहती है, लेकिन क्या होता है, वो बार बार कमज़ोर पड़ जाती है, वो बार बार किसी चीज़ को वो छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाती। परमेश्वर कह रहा है तू फास्टिंग कर और
जब तू फास्टिंग मुझ में अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन में देखेगी, जब तू फास्टिंग करेगी तो परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर ऐसा उतरेगा कि वो फास्टिंग के द्वारा ही परमेश्वर पूर्ण रीति से तुझे बदलेगा, तुझे वचनों में, प्रार्थनाओं में और संगति में वो स्थिर करेगा और परमेश्वर की महिमा को तो अपने जीवन में देखेगी। हालेलुया। तो आज विश्वास करें, जिन लोगों ने इस वचनों को, इस प्रार्थना को आज ग्रहण किया है, आज विश्वास करना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और इसके द्वारा अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा और बड़े मिराइकल को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। तो आप अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन आज आपने सीखा है कि क्या क्या फास्टिंग आपके जीवन में करने की सामर्थ्य को रखता है, किस रीति से आपने फास्टिंग करनी है, जब आप उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव को देखना शुरू कर देंगे, आप अपने परिवार में बदलाव को देखना शुरू करेंगे। तो आज अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, मैं विश्वास करती हूँ वचन मेरे लिए था और इस वचन के अकॉर्डिंग खुदा तूने मेरे जीवन में काम कर दिया और जब मैं फास्टिंग करूंगी तो सच में तेरा अभिषेक मेरे ऊपर उतरेगा, तेरी ग्रेस मेरे ऊपर उतरेगी, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरेगी, मेरे परिवार के ऊपर उतरेगी और सच में परमेश्वर आपके लेवल को बदल देगा। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया। खुदाबा मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरी दासी नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आती हूँ। खुदाबा सामर्थी परमेश्वर, आज जितने लोगों ने खुदा तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना है खुदाबा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि सच में ये वचन इनके जीवन को बदले। खुदाबा सामर्थी परमेश्वर अपने जीवन में ग्रेस को देखे, तेरी अनॉइंटिंग को देखे खुदाबा, सच में तेरे कार्यों को देखने पाए खुदा और सच में जिन चीज़ों के लिए फास्टिंग करे खुदा, सच में वो फास्टिंग इनके जीवन को बदलती चले जाए, इनके परिवार को बदलती चली जाए खुदाबा। सच में जब ये मेरे खुदा प्रार्थनाएं करे, वचनों में बड़े संगति में मेरे खुदा तेरे पास आए तो सच में खुदा तेरे अनुग्रह को ही अपने जीवनों में देखे, अपने परिवारों के जीवनों में देखे। खुदा सच में तेरे लहू का ढक्कन लगा देती हूँ और घोषणा करती हूँ वो वचन इनके जीवन में बदल चुका है, इनके घर कर चुका है खुदा और सच में इनके परिवारों को बदल चुका है। मैं विश्वास करती खुदा जितने लोगों ने आज अपना समय तुझे दिया है खुदा, सच में मेरे खुदा बा तूने कहा कि तुझ में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता खुदा। सच में जो ये समय है इनके जीवन में फलता चला जाए खुदाबा, इनके कामों में फलता चला जाए, इनके घराने में फलता चला जाए खुदा। सच में ईमानदारी के फल मेरे खुदा इनके जीवन में और भी अद्भुत रीति से फलते चले जाए खुदाबा। सच में तेरे लोग तेरी सामर्थ को देखने पाए, तेरे अभिषेक को देखने पाए। मैं घोषणा करती हूँ इस वचनों के द्वारा आज इनके जीवन में तूने अद्भुत मिराइकल को किया, अद्भुत काम को किया। मैं विश्वास करती हूँ तूने एक एक जन को छुआ, अपने बच्चों को छुआ और ब्लेस किया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आज आप विश्वास